हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स की इस कक्षा में मैथमेटिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथ का जी टॉपिक है, इसका नाम है घातांक तथा कर्ण। घातांक तथा करनी, इंडिसेस एंड सर्ड्स। इंडिसेस एंड सर्ड्स, ठीक है। ये घातांक तथा करनी या इंडिसेस एंड सर्ड्स आपका मैथमेटिक्स के बेसिक पार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में आप घातांक के नियम को पढ़ोगे, साथ ही आप करणियों के नियम को भी पढ़ोगे। आप घातांक के बारे में भी जानोगे, करणियों के बारे में भी जानोगे। लेकिन इससे पहले कि इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि इससे ठीक पहले हमने मैथमेटिक्स की जितनी भी क्लास अभी तक डिस्कस की है कि उस क्लास में हमने किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया या किस किस टॉपिक को हमने कवर किया। सबसे पहले हमने मैथमेटिक्स में शुरुआत की थी आपकी नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमने जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी के बारे में एक एक करके चर्चा की थी। उन सभी के वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर उन क्लास को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की थी आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल में हमने वर्ग के बारे में जाना। हमने वर्ग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है रूट पे बेस्ड। उसके बाद हमने वर्ग तथा वर्गमूल में हर के परिमेयकरण को लेकर भी डिटेल से डिस्कस किया। ठीक उसके बाद हमने बात की थी घन तथा घनमूल। तो अभी तक हमने मैथमेटिक्स में ये टॉपिक आपके कवर किया है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपका घातांक तथा करनी। हाँ, और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण को भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। बाकी सरलीकरण का हम एक अलग से फिर क्लास आपकी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास इस बेसिक पार्ट में आपकी जो बचे हुए टॉपिक है, जैसे आपकी फ्रैक्शंस जो भिन्न है, भिन्न में आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका यही सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। फिर अभी आपका बचता है इसमें अनुपात तथा समानुपात, एलसीएम तथा एचसीएफ, परसेंटेज और आपका एवरेज। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जहाँ से आपका मैथ का बेस क्लियर होता है। जब आप मैथ की ये 10 से 11 टॉपिक जो बेसिक टॉपिक होते हैं इनको कवर करोगे तो आप मैथ की संख्याओं को काटना सीखोगे, गुणा भाग करना सीखोगे। और अगर आपकी एक बार कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है तो आप आगे के मैंसुरेशन और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम पूरे ही मैथ को कवर करेंगे। आपके मैथ में आपके 35 से 38 के अराउंड आपके टॉपिक्स हैं, उन सभी को कवर करेंगे एक एक करके। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कभी भी मैथ समझ नहीं आएगा। तो कोशिश यही करेंगे कम हो, लेकिन आप उस चीज़ को आसानी से समझ सको। यहाँ पे क्वांटिटी से ज़्यादा आपके लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट रहती है। तो अगर क्वालिटी मिल जाए वही मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेटर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका घातांक तथा करणी, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके घातांक को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक को लेकर। सबसे पहले कि ये घातांक क्या है, तो ध्यान रखना, अगर मैं इस पूरे वर्ड को दो भागों में भी तोड़ूं, एक आपका घात और दूसरा आपका अंक, कि अंक या संख्या तो है लेकिन उस अंक की क्या है, घात है। तो ये आपका नियम ही किस पे बेस्ड है, अंकों की घात को लेकर या संख्याओं की घात को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे घातांक के नियम की। ध्यान रखना, सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, आपके घातांक की नियम की। तो घातांक के अपने कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिन नियम को अगर आप समझ जाते हो तो उन नियम के बेस पे आप घातांक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर
घातांक या करने से किसी न किसी एक चीज़ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके घातांक के नियम की। तो घातांक का जो सबसे पहला नियम ये कहता है, ठीक है, कि अगर आधार p के बराबर है और उस p की पावर किसके बराबर है, m के बराबर। ध्यान रखना, यहाँ पर लिख लीजिए, या तो जैसे p और q से हम किसको दर्शाएंगे, ध्यान रखना, आधार को। p और q से हम किसको दर्शाएंगे, आधार को। और साथ ही m और n से हम किसको दर्शाएंगे, आपका घात को। तो समझ जाइए, जहाँ p या q का जिक्र होता है कि ये आधार है और इन आधार की जो पावर है वो हमेशा या तो m की फॉर्म में होगी या n की फॉर्म में होगी। तो पहला जो नियम कहता है कि अगर आधार मेरा p के बराबर और पावर मेरी m है, ध्यान रखना, आधार p के बराबर, पावर m है, और साइन बीच में किसका है, गुणा का। फिर आधार p के बराबर और पावर क्या आपकी n है। तो फ्रेंड्स, ये पहला नियम आपका कहता है कि जब मेरा आधार क्या हो, समान हो। ध्यान रखना, यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी क्या आपका p है, कि जब मेरा आधार समान हो और पावर मेरी क्या हो, अलग अलग दी हो, तो उस कंडीशन में आपका ये नियम कहता है कि जो आधार है वो मेरा कॉमन है। ध्यान रखना, जब आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, पावर आपकी अलग अलग है, तो उस कंडीशन में पावर आपकी आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपका नियम कहता है कि अगर मेरा नियम p की पावर m इंटू पी की पावर n, यानी आधार बराबर, घाते अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो दोनों पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। आधार मेरा क्या है, कॉमन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया जाए 2 गुणा 2 इस तरीके से, कि 2 और यहाँ पर 2 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आधार तो मेरा बराबर है, इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो आधार को तो कॉमन रख दीजिए। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी थी, 2, और यहाँ पर 2 की पावर 3, और बीच में साइन किसका है, गुणा का। तो जब बीच में साइन गुणा का होगा, पाधार बराबर होगा, तो ध्यान रखना, जो पावर होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 और 2 5, तो 2 की पावर 5, यानी आपका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, 32 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की गुणा कितनी बार, 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, जितनी पावर उतनी बार लिख दी है। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 32। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 32। तो पहला नियम क्लियर कर लीजिए कि पहले नियम के बेस पे कि अगर आधार मेरा समान है, ध्यान रखना, अगर आधार मेरा समान है, बीच में गुणा का साइन है, और मेरी जो पावर है, ध्यान रखना, पावर क्या है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन में आधार कॉमन है लेकिन पावर आपकी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये आपका पहला नियम। अब इस ही घातांक का दूसरा नियम ये कहता है कि अगर मेरा आधार अलग अलग है, इधर p इधर q है, और बीच में साइन क्या है, गुणा। ये दूसरा नियम, कि अगर मेरा आधार ही अलग हो जाए और बीच में गुणा का साइन हो, और जो पावर है, पावर दोनों की क्या है, बराबर है, कि p की भी पावर m इंटू q की भी पावर m। ध्यान रखना कि अगर आधार मेरा क्या है, अलग अलग है, और पावर मेरी इक्वल है, और बीच में गुणा का साइन है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, जो आधार के दोनों अंक है उन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा, और जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, कॉमन। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 2 गुणा 3 मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया जाए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो आपका तरीका वही है, जैसे 2 है, 2 किसके बराबर, 4, 2 का स्क्वायर ही 4 होता है, गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 4, तो आंसर कितना होगा, 36। छोटे नंबर है, सॉल्व करने आसान है। इसका दूसरा तरीका कहता है कि जब मेरा आधार अलग अलग है, यानी पी और क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 है, बीच में साइन गुणा का है, तो उस कंडीशन में आधार के दोनों अंकों की क्या हो जाती है, गुणा। 2 गुणा 3, और जो पावर है देखो, इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2, ये क्या हो जाएगी, कॉमन पावर। 3 गुणा 2 कितना हो गया आपका,
6 और 6 के पावर 2, तो ये भी आंसर किसके बराबर हो गया आपका 36। तो पहले जो दो नियम आपके कहते हैं तो ध्यान रखना कि अगर p की पावर m इंटू पी की पावर n, यानी आधार मेरा बराबर है, पावर मेरी क्या है अलग अलग है, तो उस कंडीशन में दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दूसरा नियम मेरा कहता है कि जब मेरा आधार ही अलग अलग है, पावर मेरी इक्वल है, तो उस कंडीशन में आधार के दोनों अंक क्या हो जाते हैं, गुणा, और पावर क्या हो जाती है, कॉमन। तो ये पहले दो नियम घातांक के जो आपके कहते हैं। फिर जो इस ही घातांक का तीसरा नियम है, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर मेरे पास आधार समान है, अगर मेरे पास आधार समान है और बीच में साइन किसका हो जाए, भाग का। ध्यान रखना कि अगर आधार मेरा समान है, आधार मेरा समान है और बीच में साइन है डिवाइड का, ठीक है। और ध्यान रखना कि पावर मेरी क्या है, अलग अलग है। जैसे मेरा पहला नियम कहता है कि आधार मेरा समान हो, पावर अलग अलग दी है, लेकिन साइन बीच में किसका है, गुणा का, तो पावर तो आपकी जुड़ गई। लेकिन यहाँ कहता है कि आधार मेरा अब भी समान है। ध्यान रखना आधार क्या है, इक्वल है, और पावर दोनों की क्या है, अलग है। तो उस कंडीशन में आपका नियम कहता है कि आधार मेरा अब भी कॉमन है, लेकिन जो पावर के अंक होते हैं वो आपस में क्या होता है, घट जाएंगे। यानी तब आपकी संख्या कहती है p की पावर m माइनस n। तो दोनों ही कंडीशन में विपरीत है, p की पावर m इंटू पी की पावर n, बीच में केवल साइन का फर्क है, इधर गुणा का साइन, आधार बराबर पावर अलग है, तो उस कंडीशन में पावर जुड़ जाती है। तीसरा नियम कहता है कि आधार अब भी बराबर है, पावर अलग है, लेकिन गुणा की बजाय साइन क्या है, भाग का, तो पावर क्या हो जाएगी, p की पावर m माइनस n। तो घातांक की ये जो पहले तीन नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन तीन नियम को आप क्लियरली समझ सकते हो। अगर क्लियर नहीं होता है, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हो, ठीक है। फिर भी दिक्कत होती है, कहीं पे प्रॉब्लम होती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। जितना भी मेरे से होगा मैं उतनी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पर घातांक का जो चौथा नियम कहता है, ध्यान रखना, चौथा नियम कहता है कि अगर संख्या मेरी p अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी अगर संख्या मेरी फ्रैक्शन के फॉर्म में और इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, ये होल पावर है। ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर अगर पावर है तो होल पावर, होल पावर का मतलब क्या होता है कि जो माइनस m है वो p की भी पावर q की भी पावर है, दोनों की ही पावर है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना सबसे पहले मुझे पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नियम कहता है कि जो मेरे आधार के अंक है इन दोनों को क्या करते हो, पलट देती हो, इन दोनों को क्या करोगे, पलट दोगे। जैसे q को मैं ऊपर लिख दूं, p को मैं बटे में लिख दूं, तो ऑटोमेटिकली जो होल पावर होती है किस में चली जाती है, आपकी पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है, कि 3 की पावर, चलो 3/4 की ही पावर लिख लीजिए, -2, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब ध्यान रखना ये -2 क्या है, होल पावर, ब्रैकेट के बाहर यानी होल पावर, 3 की भी पावर 4 की भी पावर। अब मुझे सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव करना है, कैसे करोगे, अगर आप संख्या को लिख दो 4/3, तो पावर अपने आप किस में चली जाएगी, पॉजिटिव। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 8, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो आपका आंसर किसके बराबर हो गया, 8/9 के बराबर। तो घातांक के आपके पहले चार नियम, अगर आधार बराबर, बीच में गुणा का साइन, पावर अलग अलग, तो पावर आपकी जुड़ती है। दूसरा नियम कहता है कि आधार अलग अलग है, पावर आपकी क्या है, इक्वल है, तो आधार के दोनों अंकों की गुणा कीजिए, पावर को कॉमन रख दीजिए। तीसरा नियम कहता है कि अगर मेरा आधार समान है, यहाँ पे भाग का साइन है, पावर मेरी अलग है, तो उस कंडीशन में पावर आपस में लेस हो जाती है। फिर संख्या कहती है या नियम कहता है कि अगर मेरे पास संख्या p/q के फॉर्म में है और जो मेरी पावर है वो नेगेटिव होती है, तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए जो भिन्न के अंक होंगे उन दोनों को पलट देती हूँ, यानी q को ऊपर लिख दीजिए, p को बटे में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है q/p, तो पावर अपने आप क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो ये आपके पहले चार नियम। पांचवा नियम जो आपके घातांक का पांचवा नियम कहता है, ध्यान रखना जो इसका पांचवा नियम कहता है, पांचवा नियम ये कहता है
कि अगर मेरे पास आधार p और q के बराबर है, क्लियर है, यानी आधार मेरा इक्वल नहीं है, बीच में गुणा का साइन है और पावर भी मेरी इक्वल नहीं है। अब बताइए, अब इस कंडीशन में क्या किया जाए? अब तो नियम ही पलट गया कि ना तो मेरा आधार इक्वल है ना मेरी पावर इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, पावर का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पावर को आप इक्वल नहीं कर पाओगे, लेकिन ध्यान रखना जो आधार के अंक है इन दोनों को आप बराबर कर सकते हो। या तो p को आप q बना दो या q को आप क्या बना दो, p बना दो। क्वेश्चन समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 की पावर 2 गुणा 343 मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि ना तो आधार समान है ना पावर इक्वल है, तो अब क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, या तो मुझे 7 को 343 के बराबर में रखना होगा या मुझे 343 को 7 के बराबर में रखना है। अब देखो 7 को आप 343 नहीं कर पाओगे, कारण क्या है? अगर मैं 7 का स्क्वायर भी कर दूं तब भी आप 49 तक पहुंच सकते हो अध करके। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के बराबर। तो ये तो टर्म गलत होगी, तो कोशिश कीजिए कि 343 को आप 7 बना सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैं लिख दूं 7 की पावर 2 मैंने लिख दिया है, गुणा, अब ध्यान से देखिए जो 343 है ये किसका क्यूब है? तो अगर मैं 7 की पावर 3 रखूं तो 7 की पावर 3 किसके बराबर हुई? 343। और इस 343 की पावर कितनी है? 3। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के बाहर ये पावर रख दीजिए 3। देखो जो ये 7 की पावर 3 है ये 343 है आपका। 7 की पावर 3 अगर मैं 7 की गुणा 3 बार करूँ, 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 7 तो आपका 343 ही होता है। अब ध्यान रखना ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर, तो 3 की गुणा 3 में करोगे तो आप सीधा कह सकते हो कि 7 की पावर 2 गुणा 7, और 3 की गुणा 3 से करोगे तो 7 की पावर कितनी होगी? 9। अब देखो आधार मेरा क्या होगा? फिर से बराबर, आधार बराबर है, कॉमन रखिए, पावर दोनों आपस में क्या कर दो ऐड, 9 और 2 तो पावर कितनी होगी? 11। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर। तो ये घातांक के मेरे पहले 5 नियम। पहला नियम कहता है कि आधार बराबर हो, पावर अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो आधार मेरा कॉमन होगा लेकिन पावर क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। दूसरा नियम कहता है कि आधार मेरा बराबर नहीं है लेकिन पावर मेरी इक्वल है, तो आधार के दोनों अंकों की गुणा कीजिए, पावर को कॉमन रख दो, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा नियम कहता है कि जब मेरा आधार बराबर है, पावर मेरी अलग है लेकिन बीच में गुणा की बजाय साइन किसका हो गया? भाग का, तो आधार मेरा फिर भी कॉमन है लेकिन जो अंक है दोनों पावर के वो आपस में क्या होता है? घट जाता है। फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर संख्या मेरी p/q के फॉर्म में है, यानी फ्रैक्शन के रूप में दी हो और जो पावर है वो नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हो? दोनों अंकों को आपस में क्या कर देते हो? पलट देते हो। q को ऊपर रख दीजिए, p को बटे में रखिए और इसकी पावर क्या हो जाएगी? m। फिर मेरा पांचवा नियम कहता है कि अगर आधार मेरा अलग है और पावर भी मेरी अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? तो ध्यान रखना पावर का आपका कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन जो आधार है उसको आप क्या कर सकते हो? बराबर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए, जैसे हाथ के बीच की 2 उंगलियां अगर इनको बराबर कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो ये बराबर नहीं है। इस तरीके से ध्यान रखना, जब तक आधार बराबर नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि जो 7 की पावर है वो कितनी है? 2 है, गुणा 343 की पावर कितनी है? 3 है। ना तो आधार बराबर है ना पावर इक्वल है, तो पावर को तो इक्वल नहीं कर पाओगे लेकिन जो आधार है वो इक्वल हो सकता है। जैसे 7 का पावर 2 यानी 7 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 3 किसके बराबर हुई? 343। मैंने इसका ही फैक्टर ऐसे लिख दिया है और इसकी होल पावर कितनी है? 3। 3 की गुणा 3 से करोगे तो 7 की पावर कितनी? 9 और 7 की पावर 2, तो 7 मेरा इक्वल हुआ, कॉमन है तो रख दीजिए, और 7 की पावर 9 और 2 11। तो यही क्या हो गया? आंसर। तो ये घातांक के पहले 5 नियम। चलिए बात करते हैं घातांक के छठे नियम की। तो घातांक का जो छठा और सातवां नियम है ये एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं, आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे जो छठा नियम कहता है कि अगर संख्या यानी जो घात आधार है वो p के बराबर है, इस p की पावर m और इसकी होल पावर क्या है? n।
ठीक है, ये पहला नियम ध्यान रखना। ये नियम कहता है, देखो ब्रैकेट का मतलब और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये इस पूरे अंदर वाली संख्या की क्या होती है, पावर होती है। आप कह सकते हो कि p की पावर m, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो m की गुणा किससे करोगे, n से, तो आप लिख सकते हो m इंटू एन, तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। अब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 की पावर 3 को कैसे कर दूं, 8 के बराबर, क्योंकि 2 का क्यूब किसके बराबर, 8, तो ये इस 8 की भी क्या हो जाएगी, आपकी पावर हो जाएगी, तब भी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64। अगर मैं ऐसे ही इसका आंसर निकाल दूं कि जैसे आधार मेरा किसके बराबर है, ये पहला तरीका, ये दूसरा, आधार 2 के बराबर, 3 की गुणा किससे कर दो, 2 से, 3 गुणा 2 कितना हो, यानी 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 भी किसके बराबर होती है, ये 64 के ही बराबर होती है। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करते सकते हो, लेकिन आपको शर्त यह है कि रूल पता। दूसरा, जो इसका 7वां नियम है, अगर मेरी संख्या ऐसे लिखी हो p की पावर m की पावर n, देखो यहाँ पर बीच में ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो आप ये कह सकती हो, अब m और n की गुणा नहीं होगी फ्रेंड्स, ध्यान रखना। यहाँ पे m की गुणा n से इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है और ये p की पावर m की होल पावर है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो n है वो किसकी पावर है, m की, और m किसकी पावर है, p की। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख दिया जाए 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आंसर भी निकालना है, ध्यान रखना, सबसे पहले मुझे 2 का क्यूब निकालना होगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 8। अब 2 की जो पावर 8 है, ठीक है, 256, तो आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 8 के ही बराबर हो जाएगा। तो ये आपका छठा और 7वां नियम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है होल पावर, ब्रैकेट नहीं है तो ध्यान रखना ये पावर की भी पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, जो घातांक तथा करणी का आपका 8वां नियम है, ये कहता है कि अगर आधार p के बराबर और उसकी पावर किसके बराबर हो, 0 के बराबर। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लिख लो आप, जैसे 5 की पावर 0, तो इसका आंसर 1, ठीक है। आप लिख लो 1500 की पावर 0, तब भी आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रहते हैं, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना कि अगर p की पावर 0 के बराबर है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नियम कहता है, ठीक है, कि 9वां नियम कहता है कि अगर p की पावर m और इसकी होल पावर 1/n है, इस तरीके से, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, इस m के बटे में अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो m की गुणा किससे हुई, 1 से, और 1 की गुणा n से, तो आप लिख सकते हो p की पावर m/n। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नियम कहता है कि अगर मेरी संख्या यानी आधार p है, इसकी पावर m, इसकी होल पावर n और इसकी होल पावर o, यानी p की पावर m, कोई संख्या प्राप्त हुई, उस संख्या की पावर n, फिर संख्या प्राप्त हुई उसकी पावर o। तो आप इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, जो आधार है उसको कॉमन रखिए p, और जो पावर है इन सभी के आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। आप कह सकते हो m इंटू एन इंटू ओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन करता है इस नियम की, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका नियम कहता है कि अगर कभी संख्या आपके पास इस फॉर्म में दी हो, जैसे 11वां नियम है कि p की पावर कितनी है, m, बराबर, और q की पावर भी क्या है, m, और देखना बीच में गुणा भाग कोई साइन नहीं है, बीच में किसका साइन है, भाग का। तो इस कंडीशन में m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया p बराबर q। ये आपका 11वां नियम। 12वां नियम जो आपका घातांक का कहता है, ध्यान रखना, जो घातांक का 12वां नियम है कि अगर p की पावर m है बराबर और p की पावर n है, यानी जब मेरा आधार ही दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो उस कंडीशन में p से p कैंसिल होगा और आपका आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू n, m बराबर किसके, n के, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका नियम कहता है कि रूल नंबर 13, कि अगर संख्या में लिखा हो p की पावर m अपॉन q की पावर m, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हो आपके पास, तो ध्यान रखना, अगर मैं इस पूरी संख्या को यानी p और q को आप इसी फॉर्म में रखिए,
लेकिन इस m को आप ब्रैकेट के बाहर रख दो होल पावर के रूप में। तो इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन किया तो यही आपका क्या हो गया, आंसर बन जाता है। ठीक है, इसका जो 14वां नियम है वो कहता है, ठीक है, कि अगर मेरे पास आधार नेगेटिव है यानी आधार मेरा -p है। अब ध्यान रखना, इसकी पावर अगर कोई इवन नंबर है यानी सम संख्या, तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही होता है, प्लस की फॉर्म में। जैसे मैं लिख दूँ -2 अब देखो -2 आधार है और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो आप सीधा कह सकते हो -2 गुणा -2। -2 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है तो ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 गुणा 2 4। तो आंसर देखो किस में मिला आपको, पॉजिटिव फॉर्म में। लेकिन साथ ही इसका जो लास्ट नियम रहता है 15वां नियम कहता है, 15वां नियम ये कहता है कि आधार अगर मेरा नेगेटिव है और पावर मेरी क्या है, कोई ऑड नंबर है यानी विषम संख्या, तो आंसर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो। कैसे होगा, जैसे -2 की ही पावर अब मैं कितनी रख दूँ, 3। पहले कितनी थी, 2, अब कितनी है, 3, यानी पावर आपकी एक ऑड है। तो मैं -2 को कितनी बार लिखूँगा, -2 गुणा -2 गुणा -2। अब देखो मैं केवल साइन का कंपैरिजन साइन से कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो साइन -2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो आंसर हो गया आपका -8। तो ध्यान रखना, अगर मेरा आधार नेगेटिव है, अगर तो पावर सम है तो आंसर प्लस में मिलता है, अगर पावर ही विषम है तो आंसर हमेशा माइनस में ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने चर्चा की घातांक या करणियों के नियम के बारे में। सबसे पहले हमने बात की घातांक के नियम को लेकर। ये मैथ में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप घातांक से ये सीखते हो कि अगर किसी संख्या की पावर रखी है, बीच में इस तरह का साइन लग जाए, भाग है, गुणा है, ठीक है, इस तरीके के अगर साइन लगे तो इस तरह की घात वाली संख्या को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करणी है। करणी का मतलब रूट होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, रूट को ही करणी कहा जाता है। उस करणियों के अपने नियम होंगे, कौन सी छोटी बड़ी करनी उसको कैसे निकाला जाता है उसको भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। आज हमने बात की घातांक के नियम को लेकर। घातांक का जैसे पहला नियम कि आधार बराबर है, पावर अलग है तो पावर मेरी जुड़ती है। दूसरा नियम कहता है कि आधार जब अलग अलग है, पावर इक्वल है, तो आधार की गुणा कीजिए, पावर को कॉमन रख दीजिए। तीसरा नियम कहता है आधार इक्वल है, पावर अलग है, लेकिन बीच में गुणा के बजाय किसका साइन, भाग का, तो इस कंडीशन में आधार कॉमन और पावर आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर चौथा नियम कहता है कि अगर संख्या p/q के फॉर्म में है यानी फ्रैक्शन के रूप में है, पावर मेरी नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हो, दोनों अंकों को पलट देते हो, यानी q को ऊपर रख दीजिए, p को नीचे रख दीजिए। पांचवा नियम कहता है कि जब मेरा आधार अलग है, पावर भी अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो कैसे सॉल्व किया जाए। तो ध्यान रखना, आधार का तो आप कर भी सकते हो कुछ, लेकिन जो पावर है उसका आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आधार को आप क्या करोगे, बराबर करोगे, या तो q को p बनाओगे या p को q बनाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर छठा नियम कहता है कि p की पावर m अगर ब्रैकेट लग जाए तो ये इसकी होल पावर हो जाती है, यानी p की पावर m उसकी होल पावर n। लेकिन जैसे ब्रैकेट ना हो तो ध्यान रखना, p की पावर m है लेकिन m की भी पावर कितनी है, n है, ये पावर की भी पावर है। आठवां नियम कि p की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। नौवां नियम कहता है कि अगर p की पावर m किसकी होल पावर 1/n है तो m की गुणा किससे होगी, 1 से। आप कह सकते हो p की पावर m/n। 10वां जो नियम कहता है p की पावर m की होल पावर n की होल पावर o, तो p मेरा आधार कॉमन है, m इंटू n इंटू o, सबकी आपस में क्या हो जाती है, गुणा। नेक्स्ट नियम कहता है अगर p की पावर m है बराबर q की पावर m, यानी आधार अलग पावर इक्वल है तो पावर से पावर कैंसिल, आंसर किसके बराबर, p बराबर q। अगर आधार बराबर है, पावर अलग है, तो आधार से आधार कैंसिल, पावर मेरी क्या होगी, कॉमन। फिर यहाँ पर p/q की पावर यानी p की पावर m और q की पावर m, तो ये तो क्या कह सकते हो आप कि p/q लिखो और ब्रैकेट के बाहर रख दो सेम पावर यानी कॉमन रख दो, तो ये होल पावर होगी। नेक्स्ट नियम कहता है कि अगर आधार मेरा नेगेटिव है और मेरे पास पावर कोई सम नंबर है, तो उस कंडीशन में जो भी आंसर आपको प्राप्त होगा, हमेशा ध्यान रखना, इस कंडीशन में आंसर आपको हमेशा प्लस की फॉर्म में ही प्राप्त होता है, यानी धनात्मक रूप में।
अगर आधार मेरा नेगेटिव है और पावर मेरी कोई विषम संख्या है तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना आंसर आपको नेगेटिव फॉर्म में ही प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने चर्चा की आपकी घातांक तथा करणियों के नियम को लेकर कि घातांक तथा करणियों में घातांक के नियम क्या है। आज हमने नियम की बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखना, किसी भी नियम को फॉलो कीजिए, आंसर मिल जाता है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को एक नियम के रूप में ज़रूर ढालना आपने। ठीक है, कि जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको उसको इस तरीके से सरलीकरण करना, उससे सिंप्लीफिकेशन करना है कि वो इनमें से किसी न किसी एक नियम में क्या हो जाए, ढल जाए आपका, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो फ्रेंड्स, अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऑटोमेटिक ही मेरी सारी वीडियोस जो है आपकी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, ये उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वीडियो पहुंच सकती है। जो बच्चे नीडेबल है, जिनको मैथ साइकोलॉजी की नीड है, वो बच्चे यहाँ से जो है आसानी से हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जितनी नॉलेज भी मैं दे सकता हूँ उतनी नॉलेज वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो हो सकता है किसी बच्चे के फ्यूचर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सब आप लोगों के साथ और आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। आप सबका इसी तरीके से प्यार मिलता रहे, साथ मिले, आशीर्वाद बना रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है गर्व की बात होती है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।